नमाज में 80% लोग ये गलतियां कर जाते हैं और उनको खबर नहीं होती। कहीं नमाज, वज़ाइफ, दुआएं ज़ाया होने का खतरा ये तो नहीं। सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, कौन सी दो गलतियां होगी आपको खबर नहीं हुई। अत्तहियातु दोनों तरीके ही गलत है। वला इबादिल्लाह पढ़ने से 3 ऐसी गलतियां होगी कि आपको पता चला। व अशहदु अन्ना नहीं पढ़ सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ने से 1 ज़बर की और 2 तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां होगी और आपको पता नहीं चला। रब्बी जलनी, क्या आपने महसूस किया आपने कौन सा लफ्ज़ गैब कर दिया। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नमाज का दूसरा हिस्सा। रुकू से हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप रुकू की दोनों तस्बीहां और अत्तहियात, दुरूद पाक और रब्बी जअलनी ये दुरुस्त करने वाले हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप 15 से 20 मिनट दें, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि ये गलतियां वाकई में आप पहले कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आल पे प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें और आप सीखने से मुस्तफीद होते हैं। तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको जिक्र किया था इस तस्बीह का जो रुकू के अंदर पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम। यहाँ पे 2 गलतियां हो गई कि सुभान नहीं पढ़ना, इस तरह आप बा को बा की जगह तब्दील कर देते हैं और हा को बिल्कुल उड़ा देते हैं। और अजीम नहीं पढ़ना, यहाँ पे आइन पढ़ना है और ज़ा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये दुरुस्त तरीका होगा। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब अगली तस्बीह को ध्यान से सुने, इस पे भी आपने ध्यान रखना है। समी अल्लाह, आइन की जगह अलिफ नहीं डालना आपने। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये दुरुस्त तरीका होगा। उसके बाद आप खड़े होते हुए पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द। उसके बाद आप तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर और आप सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जो आपने ये तस्बीह पढ़नी है इसको गौर से सुन लीजिए। यहाँ पे भी अक्सर लोग 2 गलतियां करते हैं। यहाँ जो पहले मैंने आपको बताई एक गलती, वही सुभान रब्बियल आला। इसका दुरुस्त तरीका क्या है? सुभान रब्बियल आला, अलिफ और आइन की आवाज अलग अलग महसूस होनी चाहिए। आला, सुभान रब्बियल आला, ये दुरुस्त तरीका है। उसके बाद आप तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। ये तस्बीहां 3-3 दफ़ा पढ़ने के बाद आप जब अत्तहियात शुरू करेंगे तो उस पे अब आपने ध्यान से सुनना है कि पहली गलती कौन सी होती है। अत्तहियातु और अत्तहियातु ये दोनों तरीके गलत हैं। इस तरीके से आपने हा को बीच में से उड़ा दिया। दुरुस्त तरीका क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि, क्या पढ़ेंगे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, स्वाला स्वाद पढ़ेंगे, वस्सला नहीं करना। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और यहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया था वत्तय्यिबातु, बहुत ज्यादा लोग तलफ़्फ़ुज़ की ये गलती करते हैं। त्वा लिखा हुआ है भाई, आपने त्वा ही पढ़ना होगा। वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अय्युहन नबिय्यु मोटा हा पढ़ेंगे और यहाँ पे गुन्ना भी लाजमी करना होगा आपको। और यहाँ पे ध्यान रखना है इस लफ्ज़ के ऊपर, ये गलती भी अक्सर लोग करते हैं, वरहमतुल्लाहि, मीम को लंबा कर जाते हैं, जो कि नहीं करना। वरहमतुल्लाहि, ये दुरुस्त तरीका है इसको पढ़ने का। वबरकातुहु अस्सलामु अलैना, अलैना अलिफ नहीं पढ़ना, ये तलफ़्फ़ुज़ का आपने ध्यान रखना है। आइन की जगह अलिफ नहीं ऐड करना। अलैना वअला, और इस लफ्ज़ के ऊपर भी ये मैं दावे से कह सकता हूँ ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा लोग दोहराते हैं। वला इबादिल्लाहि, वला पढ़ने से आप आइन को बीच में से बिल्कुल ही उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपने। दुरुस्त तरीका क्या है? वअला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ का आपने ध्यान रखना है, इस सालिहीन नहीं करना, हिस्सालिहीन। और अब आते हैं इस लफ्ज़ के ऊपर, यहाँ ये गलती तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। क्या है? आशादु अल्लाह, आशादु पढ़ने से फिर अलिफ ज़बर शीन ज़बर शा, आशा दाल पेश दो, आशादु, और ये जो बीच में हा है इसका वजूद आप ख़त्म कर डालते हैं। आशादु नहीं करना। अशहदु अल्ला इलाहा, क्या पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन
अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दु आइन गले से अदा करेंगे और मुहम्मदन बरीक हा अदा करेंगे यहाँ पे। और अब हम चलते हैं पूरी अत्तहियात को एक दफ़ा सुन लें ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब हम दुरूद पाक को सीखेंगे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस तरह पढ़ने से आप 3 गलतियां कर गए, एक खड़ी ज़बर की और 2 तलफ़ुज़ की। अल्लाहुम्मा पढ़ने से आप लाम के ऊपर ज़बर लगा देते हैं जो कि तर्जमा टोटली बदल जाता है। ये मत पढ़े मत पढ़े मत पढ़े। और सल्ली अला पढ़ने से स्वाद की जगह सीन लगा देते हैं और अला आइन की जगह आप अलिफ ऐड कर देते हैं। अब दुरुस्त तरीका क्या है वो सुनिए। अल्लाहुम्मा लाम को लंबा करेंगे क्योंकि खड़ी ज़बर है। सल्ली स्वाद पढ़ेंगे, सल्ली नहीं करना, सल्ली। और अला की जगह अला आइन गले से अदा करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये दुरुस्त तरीका होगा। मुहम्मदिन व, और इस लफ्ज़ के ऊपर भी ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सी गलती होती है? वाला आली, वाला आली नहीं पढ़ना, वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता। यहाँ पे दुरुस्त लफ्ज़ अदा करना होगा। सल्लैता सीन नहीं लगाना, सल्लैता अला इब्राहीम। इस लफ्ज़ के ऊपर भी एक गलती बहुत ज़्यादा पाई गई है, मेरा ज़ाती तजर्बा रहा है। इब्राहीमा पढ़ते हैं, इब्राहीमा नहीं पढ़ना, इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लाम को लंबा करेंगे, उसी तरह पहले हिस्से की तरह ध्यान रखना है आपने। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि, व अला आलि नहीं करना, व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता। क्या पढ़ेंगे? कमा बारकता अला इब्राहीम। इब्राहीम नहीं करना, ये मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको मजीद याद दहानी होती रहे। वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आप रब्बि जअलनी, जो उसके अंदर गलतियां हैं वो आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक को एक दफ़ा सुन लें ताकि आपके लिए मजीद बेहतरी पैदा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखें, दुरूद पाक को आप हर काम शुरू करने से पहले पढ़ते हैं, हर वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगने के अंदर अव्वल आखिर में आप पढ़ते हैं। जब दुरूद पाक ही दुरुस्त नहीं होगा तो अंदाज़ा कर लें, आइडिया लगा लें कि कहीं हमारा सब कुछ ज़ाया इसी वजह से तो नहीं हो रहा। इसीलिए इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसको रिवर्स करें, फिर से सुने। लेकिन आइए चलते हैं अब रब्बि जअलनी के ऊपर। वहाँ आप अपना मुशाहिदा कीजिएगा कि कौन सी गलतियाँ होती हैं आपके पढ़ने में। इसके अंदर कौन सी गलती अक्सर लोग दोहराते हैं? रब्बि जअलनी, ये पढ़ना गलत होगा। इस तरह आप जीम के ऊपर ज़बर लगा के पढ़ देते हैं और आइन को बीच में से उड़ा देते हैं। मतलब 2 गलतियाँ आप कर गए रब्बि जअलनी पढ़ने से। ये गलती मैं दावे से कह सकता हूँ
80% 85% लोग ये पढ़ते हैं रब्बी जालनी मुकीम सलाती, ऐसे नहीं पढ़ना। रब्बी जालनी, रब्बी आगे अलनी आएगा, रब्बी जल, रब्बी आप अलग कर देंगे, जल फिर जीम को उठा के लाम के साथ मिलाएंगे, ये तरीका गलत होगा। रब्बी जअलनी, ये दुरुस्त तरीका होगा। मुकीमस्सलाती, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, मुकीमस्सला सीन नहीं लगाना, स्वाद पढ़ेंगे। मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। और इस आयत के ऊपर अक्सर लोग गलती करते हैं, रब्बना गफ़िरली वाली वालिदैया, ऐसे नहीं करना, रब्बना गफ़िरली वाली वालिदैया। वाव पढ़ते हुए आपके होंठ जो है हमेशा गोल होने चाहिए। और इस लफ्ज़ के ऊपर एक लफ्जी गलती होती है जिसको गैब कर दिया जाता है, वो कौन सी है? वलिल मोमिनीना। अब देखिए मोमिनीना पढ़ने से आप क्या गलत पढ़ा, क्या गैब कर दिया, क्या कुछ ज़हन में समझे? आइए क्या आपने गैब किया? वलिल मोमिनीना, आपने हमजा को उड़ा दिया। वलिल मोमिनीना झटके से पढ़ा जाता है, वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और यहाँ पे एक गलती और भी होती है, यौमा यक़ूमुल पढ़ते हैं, यौमा यक़ूमुल, मीम को लंबा नहीं कर सकते, यौम यक़ूमुल हिसाब। एक दफ़ा फिर सुन लें ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना गफ़िरली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर आपने नमाज का दूसरा हिस्सा सीखा। नमाज का ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाली वीडियोस में आपको फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतों के बारे में भी बताया जाएगा, और कौन सी चीज़ें रह जाएं तो नमाज नहीं होती, नमाज फासिद हो जाती है, नमाज मकरूह हो जाती है। ये तमाम मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इन वीडियोज़ को अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी सिखाएं, बताएं, और फैमिलीज़ को भी बताएं, ताकि आपके एक शेयर की वजह से उनकी गलतियां दुरुस्त होंगी तो आपके खाते में भी ये सवाब ज़रूर लिखा जाएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।